बिहार केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है ऑयल एनालिसिस, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो हम मैकेनिकल इम्प्योरिटी का पूरा टेस्ट करके बताने वाले हैं। अगर आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको टेस्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ऑयल एनालिसिस में जनरली हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी चेक करते हैं। इम्प्योरिटी क्यों चेक करते हैं? क्योंकि क्या होता है, कोई भी मशीन को अच्छे से रन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम बार बार चेक करते हैं कि इसमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी है तो नहीं है। ऐसा करके हम क्या करते हैं, लैब में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, राइट। तो उसके लिए हमको क्या कर, जब एनालिसिस करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगा। जैसे हमको क्या लगेगा, फिल्टर पेपर लगेगा। फिल्टर पेपर का अपना एक साइज रहेगा 0.45 म्यू एम का, राइट। तो इसका क्या रहेगा, फिल्टर पेपर का नाम क्या रहेगा, मिलीपोर। याद रखिएगा, मिलीपोर फिल्टर पेपर हमको जरूरत पड़ेगा। और सक्शन पंप की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सक्शन पंप के द्वारा ही हम क्या करने वाले हैं, फिल्टर करने वाले हैं। तो सक्शन पंप का हमको असेंबली लगेगा, याद रखिएगा, ठीक। अब उसके बाद जिस सैंपल का हमको या फिर जिस ऑयल का हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है, उसको हमको सैंपल के रूप में हमको लेना पड़ेगा, राइट। और हॉट एयर लगेगा, मेजरिंग सिलेंडर लगने वाला है। तो ये सब हमको क्या लगने वाला है, ये हमारा रिक्वायरमेंट होगा। जब रिक्वायरमेंट आपके पास फुलफिल हो गया तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए हम सबसे पहले टेस्ट प्रोसीजर देखते हैं, है ना। टेस्ट प्रोसीजर देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर लेते हैं, है ना। टेक अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर कौन सा रहेगा, मिलीपोर। याद रखिएगा, मिलीपोर के नाम से हमारे पास एक फिल्टर पेपर है जिसका साइज क्या है, 0.45 म्यू एम का हमको क्या लगेगा, फिल्टर पेपर, राइट। इस फिल्टर पेपर को क्या करना है, हाथ से नहीं पकड़ना है, टाउन से या फिर फॉरसेप से आपको क्या करना है, लेना है आराम से। लेने के बाद क्या करते हैं, एक वॉच ग्लास में रख देते हैं, राइट, ठीक है। इस फिल्टर पेपर को क्या करना है, वॉच ग्लास में रखते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं, इसको हॉट एयर ओवन में, याद रखिएगा, हॉट एयर ओवन जिसका टेम्परेचर कितना है, 108 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं, 10 मिनट के लिए क्या कर देते हैं, रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर कंटेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक। मैं लिख देता हूँ, फिर आपको ऐसे ही समझा दूंगा, राइट। तो ये हम क्या करते हैं, 10 मिनट की रख लेते हैं। 10 मिनट की रखते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें मॉइस्चर जो कंटेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, राइट। अब फिर हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, ठंडा करते हैं डेसिकेटर में। डेसिकेटर में क्या करते हैं, कूल करते हैं। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एम्प्टी वेट लेते हैं, है ना। एम्प्टी वेट लेते हैं तो मान लो इसका कितना आएगा, 0.080 आता है। ये ग्राम में हम मानते हैं, राइट। जो एम्प्टी हमारे पास पेट्री डिश है, एम्प्टी हमारे पास क्या है, फिल्टर पेपर है। उस फिल्टर पेपर का जो वेट लिए है उसका वजन कितना रहेगा, तो 0.0080 ग्राम है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको हम असेंबल कर लेते हैं। इसको मतलब हम फिल्टर पेपर को क्या कर लेते हैं, फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने पर क्या करते हैं, सक्शन असेंबली में हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। सक्शन असेंबली कैसे रहेगा, मान लो हमारे पास ऐसा फिल्ट्रेट रहेगा इस प्रकार से, और नीचे में इस नीचे में यहाँ से पंप लगा रहेगा। ये पंप को हमको क्या करना है, चालू करना है। तो जो भी रहेगा क्या करेगा, वो ऊपर से खींचेगा, राइट। तो ये हमारे पास असेंबली हम तैयार करेंगे। इसी में हमको क्या करना है, ये मिलीपोर जो फिल्टर पेपर यूज किए हैं उसी को हमको क्या करना है, यहाँ पे रखना है, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम 25 से क्या करते हैं, एक मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं। मेजरिंग सिलेंडर में 25 ग्राम या 25 ml, दोनों में से आप जो भी कंफर्ट है वो ले सकते हो। 25 ग्राम ले सकते हो या 25 ml ले सकते हो, राइट। मान लो हम यहाँ पे 25 ml का लिए हैं, सैंपल लिए हैं ऑयल का, जिसका हमको क्या करना है, मैकेनिकल इम्प्योरिटी देखना है ना। उसको लेते हैं। लेने के बाद क्या कर देते हैं, इस सक्शन पंप में क्या कर देते हैं, फिल्टर के लिए डाल देते हैं, राइट। फिल्टर के लिए डाल देते हैं। फिल्टर लगभग कितना में हो जाता है, 5 से 10 मिनट में फिल्टर हो जाता है। अगर हम नॉर्मल फिल्टर करेंगे तो ये हो सकता है पूरा दिन में ना हो, क्योंकि क्या है, ये ऑयली प्रोडक्ट है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें सक्शन असेंबली तैयार करते हैं। सक्शन असेंबली भी हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर करते हैं तो 5 से 10 मिनट में फिल्टर हो जाता है। और जब फिल्टर करते हैं तो क्या हो जाता है, फिल्टर पेपर पूरा क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। अब इसको सुखाने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फॉसेप रहता है उसमें से लेके इसको क्या करना, असेंबली से हटाना है। इसको तो आपके
फिल्टर पेपर को, राइट। फिल्टर पेपर को क्या करते हैं, फिर से वॉश ग्लास में रखते हैं और इसको फिर से हम क्या कर देते हैं, हार्ड एयर वन, जिसका टेम्परेचर हम कितना बताए हैं 108 डिग्री सेल्सियस है, इसमें हम फिर से 1.5 आवर्स मतलब 30 मिनट के लिए हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ताकि इसमें जो भी रहेगा मॉइस्चर कंटेंट वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब रिमूव हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, आधा घंटे बाद इसको हॉट एयर वन से, याद रखिएगा हॉट एयर वन से वापस निकालते हैं और डेसिकेटर में इसको ठंडा करते हैं। जब ठंडा हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, इसका वेट लेते हैं। तो वेट क्या हो जाएगा, हमारे पास फाइनल वेट होगा। तो फाइनल वेट क्या हो जाता है, मान लो हमारे पास 0.090 हो गया, राइट। 0.0090 ग्राम हो गया। मतलब देखो ये हमारे पास क्या हो गया, W1 हो गया और ये हमारे पास W2 हो गया। ये इनिशियल वेट हो गया, ये फाइनल वेट हो गया। तो W1 हमारे पास क्या हो जाएगा, W2 हमारे पास फाइनल वेट हो गया। तो ये क्या है, 0.0090 हो गया और W1 हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल वेट इसका 0.0080। अब हमको सिंपल या फिर उसका वेट कितना है, एक्चुअल वेट कितना है, उसको हमको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, तो W2 माइनस W1 करते हैं, W2 माइनस W1। तो हमको क्या मिल जाता है, एक्चुअल वेट मिल जाता है। जिसका एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा, 0.010 होता है। इसको याद रखिएगा, राइट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका फाइनल वेट निकल गया। जब फाइनल वेट निकल गया तो अब इसका हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन करते हैं तो देखते हैं इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। मैकेनिकल इम्प्योरिटी परसेंटेज क्या रहेगा, पीपीएम में रहेगा। मैकेनिकल इम्प्योरिटी हो गया और क्या हो जाएगा, बराबर इसमें हमारे पास जो ऊपर में रहेगा ये फाइनल वेट, जो हमारे पास जो हम ये फाइनल वेट निकाले हैं ना, इस वेट को हमको क्या करना है, इसमें लिखना है फाइनल वेट डिवाइडेड बाई सैंपल वेट इंटू हमारे पास 10 की पावर 6। याद रखिएगा 10 के घात में क्या रहेगा, इसमें 6 रहने वाला है, इसको याद रखिएगा। तो हमारे पास फाइनल वेट कितना है, तो 0.0010 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर 6। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कर लोगे तो इसमें कितना आता है, 40 ppm में आपका जो मैकेनिकल इम्प्योरिटी है उसका वैल्यू आता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैकेनिकल इम्प्योरिटी का पूरा हम एनालिसिस कर लिए, राइट। हो जाएगा मैकेनिकल इम्प्योरिटी का प्रोसीजर हो जाएगा। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक मिलीपोर 0.45 μm का हम क्या लिए हैं, फिल्टर पेपर लिए हैं। इसको क्या करते हैं, फॉरसेट में लेते हैं और इसको हॉट एयर वन, जिसका टेम्परेचर 108 डिग्री सेल्सियस है, उसमें हम लगभग 10 मिनट के लिए रख देते हैं, ताकि उसमें जो भी इम्प्योरिटी हो या मॉइस्चर हो वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। इसको हमको क्या करना है, हाथ से नहीं लेना है, फॉरसेप से लेना है और एक पेटी डिश में हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर में रख देते हैं, ताकि उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी ना रहे, राइट। अब उसके बाद बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसका एम्प्टी वेट लेते हैं। एम्प्टी वेट लेते हैं तो हम देखते हैं उसका वैल्यू कितना आता है, 0.0080 ग्राम आता है, राइट। हम एज्यूम किए हैं, हो सकता है उसका वेट दूसरा है, वहाँ पे आप प्रैक्टिकल करो तो, लेकिन हम यहाँ पे क्लास में बता रहे हैं आपको इतना आता है, ये प्रैक्टिकल किया हुआ है वैसे, राइट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं। मेजरिंग सिलेंडर लेने पर क्या करते हैं, उसमें या तो आप 25 ग्राम में वेट करिए या तो आप 25 ml में वेट करिए, आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। तो हम क्या करते हैं, हम मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं, उसमें 25 ml क्या डाल देते हैं, सैंपल डालते हैं। सैंपल डालने पर क्या करते हैं, इस सक्शन पंप में हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। सक्शन पंप में हम क्या किए, फिल्टर पेपर को असेंबल किए हैं, याद रखिएगा। अब ये पूरा एक असेंबली तैयार किए हैं सक्शन पंप वाला फिल्टर करने के लिए। नॉर्मल फिल्टर पेपर को नॉर्मल फिल्टर करेंगे तो वो एक दिन हो सकता है, एक दिन में भी ना हो, क्योंकि क्या है उसका थिकनेस बढ़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका हम पंप के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, फिल्टर करवाते हैं। तो फिल्टर लगभग 5 से 10 मिनट में हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब जब कंप्लीट होता है तो क्या होता है, पूरा फिल्टर पेपर क्या हो जाता है, भीग जाता है, मतलब गीला हो जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, सुखाने के लिए फिर से हॉट एयर वन में रखते हैं, वहाँ से बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के क्या करते हैं, फिर से एक वॉश ग्लास लेते हैं। वॉश ग्लास में रख के हम क्या कर देते हैं, उसको फिर से 108 डिग्री सेल्सियस में हम क्या कर देते हैं, उसको गर्म करते हैं, ताकि उसमें कोई भी मॉइस्चर कंटेंट रहे वो रिमूव हो जाए। अब जब सूख जाता है लगभग आधा घंटे में, तो उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के क्या करते हैं, उसका फिर से वेट लेते हैं। ये वेट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेट होगा, राइट। जब हम देखते हैं फाइनल वेट, हमको कैसे पता चलेगा कि उसका फाइनल वेट कितना है, तो इनिशियल वेट को घटाओगे तभी आपको फाइनल वेट पता चलेगा कि उसमें इतना इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जो हम स्टार्टिंग में वेट लिए थे 0.0080, इसी में हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जो लास्ट वेट हमारे पास आया है 0.0090 आया है, इसी को हम क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। जब माइनस करते हैं तो हमको पता चलता है कि जो फाइनल वेट आया वो कितना आया है, तो 0.0010 आया है। उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट
करते हैं, राइट। कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, मैकेनिकल इम्प्योरिटी बराबर पीपीएम में रहेगा इसका वैल्यू जो भी आएगा, तो ऊपर में रहेगा फाइनल वेट रहेगा, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या रहेगा, सिंपल वेट रहेगा, पीपीएम में या एमजी में, आप जो भी लिए उसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इनटू 10 पावर 6, इसको याद रखिएगा। ठीक, जब पूरा कैलकुलेट करते हैं अपने वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास 40 पीपीएम का क्या आता है, इसका इम्प्योरिटी आता है, इसको आपको याद रखने का। ठीक, अब ये पूरा प्रोसीजर कहाँ करना है, अगर आप पावर प्लांट में है तो पावर प्लांट में आपको करना पड़ता है, राइट। तो ये हमारा आज का पूरा प्रोसीजर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल इम्प्योरिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हम चेक करते हैं, राइट।